अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी ईद को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। तो चले वापस अपनी स्टडी की तरफ आते हैं। और आपको पता होगा कि हमने जो है वो ईद की छुट्टियों से पहले 4 थ्योरम्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 12 के। आज हम अपने 5th थ्योरम की तरफ आए हैं जो कि कन्वर्स है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कन्वर्स का मतलब होता है उलट होना किसी चीज़ का, जो कि किसका उलट है? थ्योरम 4 का उलट है। ठीक है। तो पहले थ्योरम 4 की स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं, फिर थ्योरम 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने कहा था कि एक एंगल जो है वो एंगल कोई पॉइंट जो है वो एंगल के ऊपर एंगल बाइसेक्टर बना रहा है। एंगल बाइसेक्टर मींस उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस उसकी आर्म्स के साथ, आर्म्स कहते हैं जो मिलकर एक एंगल को बनाती हैं, आर्म्स के साथ उनका डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट जो है वो एंगल के अंदर और उसका डिस्टेंस उसकी आर्म के साथ अगर है तो वो राइट बाइसेक्टर है। इक्वी डिस्टेंस पे अगर वो है तो वो राइट बाइसेक्टर वहाँ पे बना रहा है। क्लियर? कोई पॉइंट एंगल के ऊपर है तो वो उसकी आर्म्स के साथ इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, राइट बाइसेक्टर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है तो वो राइट बाइसेक्टर भी है। अब आप शेप को देखो, ये दो आर्म्स हैं, ये दो आर्म्स मिलकर एंगल बना रही हैं और पॉइंट कौन सा है? पी। ठीक है, पी पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, पी पे भी, क्यू पॉइंट पे, और रे ए पे भी, आर पॉइंट पे। तो हमने ये बताना है ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाइसेक्टर भी है एंगल का। ठीक है। अब इस शेप को मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि यहाँ हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। जी क्लास, अब मैंने शेप ड्रॉ की है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, किसी एंगल, अब एंगल क्या है हमारे पास? ए ओ बी, ये एंगल है। ठीक है, दो रेस को का जो यूनियन होता है वो एक एंगल बनाता है हमारे पास। ठीक है, ये एंगल है। ठीक है, उसके इनसाइड एक पॉइंट है पी। ठीक है, जिसका डिस्टेंस, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है वो क्यू के साथ और जिसका डिस्टेंस जो है वो आर के साथ आपस में इक्वल है। जिसका डिस्टेंस पी का क्यू के साथ डिस्टेंस, क्योंकि ये आर्म्स है, पी इज़ अ आर्म, ए इज़ अ आर्म एंड बी इज़ अ आर्म, तो इनके साथ जो डिस्टेंस पॉइंट क्यू के ऊपर और पॉइंट आर के ऊपर इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर पी और क्यू परपेंडिकुलर हैं ओ और बी के, पी क्यू परपेंडिकुलर है ना, 90 का एंगल बना रहा है, और आर जो है वो परपेंडिकुलर है ए और बी के। ये चीज़ें हमें गिवन है। प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये बाइसेक्टर बना रहा है, यानी कि इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट क्या किया? पी को मैंने ओ के साथ ज्वाइन किया। अब जैसे ही मैंने पी को ओ के साथ ज्वाइन किया, आप देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, पी ओ क्यू। एक ये बन रही है, एक बन रही है पी ओ आर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं। अब यही देखें, वो कहता है कि यहाँ पे अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे दो, अगर ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं तो यहाँ पे दो एंगल्स भी बन गए हैं। कौन सी एंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि पॉइंट क्यू के ऊपर पॉइंट आर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और इनमें कॉमन क्या है? कॉमन देखो, इसके अंदर भी कॉमन क्या है? पी ओ, इसके अंदर भी कॉमन क्या है? पी ओ। तो पी ओ और पी ओ आपस में बराबर आ गए इन दोनों शेप्स के अंदर। अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो ये ट्रायंगल यानी कि पी ओ क्यू और एंगल पी और क्यू भी आपस में बराबर आ गए। ठीक है, ये भी बराबर आ गए, तो फिर ये एंगल्स भी आपस में बराबर आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये भी आपस में बराबर आ गए। ठीक है, देन P इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी।
हाँ जी क्लास, अब इस थ्योरम को मैं समराइज़ करती हूँ। समराइजेशन में ये है कि कोई एंगल था जिसके अंदर एक पॉइंट ड्रॉ किया गया P। इस एंगल का डिस्टेंस जो है वो आर्म के साथ बराबर है, तो हमने बताना था कि ये जो पॉइंट P है ये राइट बाइसेक्टर है। उसके लिए हमने देखा कि ये शेप थी, शेप में पॉइंट P को O से मिलाया गया। जब जैसे ही हमने पॉइंट P को O से मिलाया तो हमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ गई, POQ एंड POR। अगर ये आपस में बराबर है, ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो इनके एंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सिमिलर हैं, तो इनके दरमियान जो लाइन PO है ये भी आपस में बराबर है। और वैसे हमें गिवन भी है कि इस P का डिस्टेंस जो है वो Q और P का डिस्टेंस जो R यानी जो आर्म्स के साथ है वो बराबर है। अगर ये बराबर है तो शेप्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी, एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, और P जो है वो बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल AOB का। क्लियर क्लास? अगर आपको किसी चीज़ की फिर भी समझ ना आए मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।